बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और उसके साथ हमने इन प्रॉपर्टीज का रियल नंबर्स पे इस्तेमाल भी पढ़ा। आज एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने जो उस स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो बतानी है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नंबर 1 है a प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b। तो अगर आप गौर करें तो ये यहां पे ए बी और 4 तीन रियल नंबर्स हैं और इसमें हमने पहले ए और 4 को प्लस कर लिया है और फिर बी को किया है, और यहां पे हमने 4 और बी को प्लस कर लिया और फिर ए को प्लस किया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। क्योंकि एडिशन हो रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है √2 प्लस √3 है इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो इसमें आप ये देखें कि इनकी प्लेसेस चेंज हुई हैं। तो जिस प्रॉपर्टी में प्लेसेस चेंज होती हैं वो हम क्या कहते हैं, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इसके बाद है थर्ड जो है स्टेटमेंट, वो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये x का माइनस एक्स जो है वो इनवर्स है। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी इनवर्स का मतलब होता है उलट, साइन उलट हो जाता है और रिजल्ट 0 आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 पे, उसको हम पढ़ते हैं। वो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी ये जब ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, और ए जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। तो ये हम गौर करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ए जो है वो बी को भी मिल गया और ए जो है वो सी को भी मिल गया है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। उसके बाद नंबर 5 है ये नंबर 4 था। उसके बाद नंबर 5 स्टेटमेंट जो है वो 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब आप देखें कि 16 ने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी है
उसमें कोई चीज ऐड की गई है, एक रेशनल नंबर ऐड किया गया है और वो 16 ही रहा है, उसने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी यानी इसने 16 में ने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी है। तो एडिशन में 0 जो है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। कि किसी चीज में आप 0 ऐड करते हैं, वो है अभी रेशनल नंबर, तो उससे उसकी उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6, 100 into 1 is equal to 100। तो यहां भी 100 ने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी है, लेकिन यहां प्रॉपर्टी का नाम बदल गया है। ये आपकी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव थी, ऐड हो रहा था, और ये मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 100 ने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी है, हालांकि हमने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद नंबर 7, फोर मल्टीप्लाइड 5 into 8 is equal to 4 into 5 multiplied by 8। ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें अब कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, एसोसिएटिव, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये एसोसिएट हैं तीनों नंबर्स 4, 5 और 8, आपस में एसोसिएशन इनकी है, इनका ताल्लुक है, एक दूसरे के मावन है। इसलिए चाहे हम 5 और 8 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आएगा, और अगर 4 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें और फिर रिजल्ट को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों सूत्रों में रिजल्ट सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी नंबर 8 पे
ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहां पे चेंज ऑफ प्लेस हुई है, तो जिसमें चेंज ऑफ प्लेस होती है यानी ए की जगह पे बी चला गया और बी की जगह पे ए आ गया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन की है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, इसी तरह मिलता जुलता। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। उसमें है फर्स्ट, जो इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है -3 इज लेस देन -1, देन 0 इज लेस देन 2। अब हम इसके साथ क्या करें कि ये चीज बननी चाहिए। ये -3 है, अगर हम इसके अंदर 3 प्लस कर दें, ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, तो जो इधर ऐड किया है वही इधर ऐड करना पड़ेगा। यानी ये -3 है, +3 कर दें और -1 में +3 कर दें, दोनों तरफ 3 ऐड कर दें, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। ये चीज मिल गई। तो किस वजह से मिली है? एडिशन की वजह से। तो ये फिर क्या होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी कि +3 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो ये चीज बन जाएगी। उसके बाद नंबर 2 पे है जो स्टेटमेंट है वो है इफ A is less than B, A is less than B, then one over A will be greater than 1 over B.
तो हमने आपको पिछले लेसन में क्या बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/, उस नंबर के बराबर होता है। यानी ए का रेसिप्रोकल है 1/a, बी का रेसिप्रोकल है 1/b। तो ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है फिर? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 3 है इफ AC is less than BC, AC is less than BC and C is less than 0, C is less than 0, then A will be greater than इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी करनी है A प्लस सी, वो फिर तरतीब गलत हो जाएगी, तीसरा नहीं है। तीसरे में ये है कि A प्लस सी will be less than B plus C if AC if A is less than B, then A plus C will be less than B plus C. A is less than B, then A plus C will be less than B plus C. तो C जो है वो दोनों में ऐड हो गया है, A में भी ऐड हो गया है और B में भी ऐड हो गया है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नंबर 4 है नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 4 है इफ AC is less than BC and C is greater than 0, then A will be less than B। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है C A के साथ भी और B के साथ भी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद ये नंबर 4 है। इसके बाद नंबर 5 आएगा, इफ AC is less than BC, AC is less than BC and C is less than 0, then A will be greater than B. A will be greater than B. तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी इसके बाद है नंबर 6, either A greater than B, either या either A greater than B or A is equal to B, A is equal to B or A is less than B, यानी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जिसमें 3 स्टेटस हैं, A ग्रेटर देन B हो सकता है, A लेस देन B हो सकता है और A इज इक्वल टू B हो सकता है। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यानी 3 स्टेटस की प्रॉपर्टी है। 2 रियल नंबर्स के दरमियान 3 तरह का ताल्लुक, 3 तरह का स्टेटस हो सकता है, या तो वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, या एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या एक दूसरे से छोटा हो सकता है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज हुई है 3 स्टेटस प्रॉपर्टी। ये इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। इसके बाद एक और इसमें छोटा सा आर्टिकल है कि कोई 2 रियल नंबर्स हैं, उनके दरमियान में आपने 2 रेशनल नंबर्स जो हैं वो मालूम करने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स। तो इसमें आपकी एक सॉल्व एग्जांपल भी है, वो आपके पेज नंबर 6 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। सॉल्व एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल 4 है, सॉल्व एग्जाम्पल। इसमें वो बता रहा है कि इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स between 2 and 3। 2 and 3 के दरमियान हमने दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, डालने हैं। तो वैसे तो 2 and 3 के दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे, हमने दो डालने हैं। तो इसके लिए फॉर दिस देयर आर so many rational numbers between 2 and 3। लेकिन हमने 2 मालूम करने हैं, तो पहले आप 2 और 3 का एवरेज लें। फॉर फाइंडिंग required numbers we have to find average of 2 and 3। 2 और 3 का एवरेज फाइंड करेंगे। सो 2 किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना है तो उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाएगा। तो ये हो गया 5/2। ये पहला नंबर है, इट इज फर्स्ट required number rational नंबर ये पहला नंबर है 5/2। अब हमने सेकंड रेशनल नंबर मालूम करना है जो रिक्वायर्ड है। फॉर सेकंड नंबर रिक्वायर्ड नंबर we have to find average of 5/2
5/2 and 3, क्योंकि दूसरा नंबर 3 है ना। एक तो अब हमारे पास आ गया 5/2 जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर था। अब 5/2 का और 3 का एवरेज हमने फाइंड करना है, तो उसमें 5/2 प्लस 3/2, एवरेज क्या आ गया 5/2 प्लस 3/2। अब ये हमारे पास एक ऊपर स्टेटमेंट बन गई है और नीचे 2 है। इसको जब हमने सॉल्व करना है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाली स्टेटमेंट को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगानी है और ये इसके नीचे डिनोमिनेटर 1, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर 1 होगा, और इस दोनों का जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को जब इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे पहली रेशो के, तो 2 के साथ कट जाएगा या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 1 are 5, और उसके बाद 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और ओवर ये वाला 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 5 प्लस 6 11 ओवर 2 जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 लगा देते हैं, ये भी 1 लग गया। तो इसका मतलब ये 2 रेशियोज हो गई हैं जो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं, तो डिवीजन का उलट मल्टीप्लाई होता है। तो हमने नीचे वाली को क्या करना है, नीचे वाली रेशियो जो है 2/1 इसको उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड 1/2, सॉरी 1/2। जब ये उलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगी नई रेशो बन जाएगी 11 1s are 11 और 2 2s are 4 is 11/4 is second required number। तो दूसरा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 11/4 होगा। पहला रिक्वायर्ड नंबर 5/2 आया है। ठीक है जी, तो ये आपकी शॉर्ट एग्जांपल थी। इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन आगे चलेगा एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, insert 2 rational numbers between, insert 2 rational numbers between
नंबर 1/3 and 1/4। आपने इन दोनों के दरमियान दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आपको जैसे कि पहले बताया गया है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट two rational numbers between 1/3 and 1/4, you have to find out first required number. In order to find out first required number, you have to find out average of both these numbers. To find out rational number, required rational number, first required rational number, first required rational number between 1/3 and 1/4. We have to take average. We have to take average of 1/3 and 1/4. So 1/3 plus 1/4/2, ये एवरेज आ गया इनका, यानी इनको प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये इनका एवरेज आ गया है। तो वही तरीका है जो हमने पहले यूज किया है। हमने एक छोटी लाइन लगानी है और 3 और 4 का हमने क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है, जो कि 12 आ गया। 3 4s are 12। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा बेहतर है क्योंकि इधर काफी जगह घेर लेगा। तो इसका दोनों का जो एलसीएम है वो 12 है और 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 1s are 4। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये 7/12 ओवर 2/1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अभी हम इसको डिवीजन को उल्टा देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7/12 मल्टीप्लाई 1/2, 2/1 की बजाय 1/2 हो जाएगा। डिवीजन, ये जो बार होती है इसका मतलब होता है डिवीजन। तो ये आ जाएगा आपका 7 1s are 7 और 7 2s are 12 2s are 24। तो ये एक जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 7/24 आ गया। इज द फर्स्ट
required number अब इसके बाद दूसरा रिक्वायर्ड नंबर मालूम करना है, तो हमें 7/24 को और 1/4 का 7/24 और 1/4 का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड रिक्वायर्ड नंबर टू फाइंड आउट second required number, find average of 7/24 and 1/4. So 7/24 plus 1/4/2, ये एवरेज आ जाएगा इनका। तो इसके लिए इज इक्वल टू, पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा 24। किस तरह से? 24 और 4 का एलसीएम मालूम करना है, तो पहले 2 पे डिवाइड करें 12 और फिर 2 पे डिवाइड कर, और ये भी 2 पे डिवाइड होगा तो 2, अब फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये 2 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब आगे मजीद चूंकि कुछ भी सॉल्व नहीं होता, सिर्फ एक ही आपका नंबर रह गया, एक नंबर 1 आ गया, तो 1 मजीद चूंकि डिवाइड नहीं होना, इसलिए यहां से ही हमने मल्टीप्लाई शुरू कर देनी है। 6 1 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24। तो 4 और 24 का जो एलसीएम है वो है 24। 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये 1 आंसर आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। 24 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 are 6 over 2 over 1। अब ये 6 plus 7 ये हो जाएंगे 13 over 24 over 2 over 1 is equal to 13 over 24 multiplied 1 over 2, ये हो जाएंगे 13 over 48। तो 13 over 48 is the required number. That is the second required number. Second required number. तो इस तरह से पार्ट 1 जो है, इसका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया है।
Insert two rational numbers in 3 and 4. ये नंबर 2 जो है 3 and 4, इसके लिए भी to find out first required number between 3 and 4, we have to find out average between 3 and 4. So 3 plus 4 over 2, ये एवरेज आ गया, ये हो गया 7 over 2 is the required, is the first required number. First required number. उसके बाद 7 over 2 को हमने अब 4 के साथ एवरेज फाइंड करना है. टू फाइंड आउट second required number we have to find out average of 7 over 2 and 4. So 7 over 2 plus 4 over 2, ये एवरेज आ गया. अब उसी तरह हमने एक फ्रैक्शन आ गई है तो एलसीएम फाइंड करना है. 2 आ जाएगा एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया. 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर, 7 1 दा 7 प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया आंसर 2 आएगा. 2 4 दा 8 over 2 over 1 is equal to 15 over 2 over 2 over 1 अब is equal to 15 over 2 multiplied 1 over 2, तो ये हो जाएगा 15 over 4 is the second required number.
रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है जी। इसके साथ ही आगे नेक्स्ट आखिरी इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। 3/5 and 4/5। जी ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान दो रेशनल नंबर्स मालूम करने हैं। तो टू फाइंड आउट the first required natural first required number we have to find out average of three over five and 4/5। 3/5 और 4/5 का एवरेज फाइंड करना है। सो 3/5 प्लस 4/5/2 इज द एवरेज। अब इनका एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं, 5 आ जाएगा, 5 1 5 3 1 3। क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स बराबर हो, इक्वल हो, तो फिर ऊपर के नंबर्स वैसे आ जाते हैं। क्योंकि 1 आता है, डिवाइड करके 1 आता है, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा ओवर 2/1 इज इक्वल टू 7/5/2/1 is equal to 7/5 multiplied 1/2। ये 2 जो है ये उलट जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7/10 is the first required number। 7/10 is the first required number। To find out second required number, we have to find average of 7.10 or 7/10 and 4/5।
7/10 जो इसका आंसर आया है और 4/5 ये नेक्स्ट जो है। सो 7/10 प्लस 4/5/2 ये एवरेज है। अभी आप इसका 10 और 5 पे एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 10 को पहले 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 7 1 7 और 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 8/2/1। ये 7 + 8 15 हो गया। 15/10/2/1 is equal to 15/10 multiplied 1/2 is equal to 15/20 is the second required number. Is the second required number. तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसमें हमने कोशिश की है कि आपको तमाम क्वेश्चंस उनकी बैकग्राउंड के साथ समझाएं। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इसमें से गेन किया होगा। थोड़ी कोशिश करें, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट आपको मजीद इसमें से कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी। इसी एक्सरसाइज में कुछ इसकी बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं जो कि याद रखने के काबिल होती हैं। छोटी छोटी चीजें दी होती हैं। एक तो इधर इसने आपको बताया है रिमेंबर, याद रखें। ये पेज नंबर 4 है। रिमेंबर इज इक्वल टू 2.7182। ये इलर्स नंबर है। ये क्या है? इलर्स नंबर। रिमेंबर या आइलर्स नंबर या इलर्स नंबर। रिमेंबर के तहत इसने कहा है आपको रिमेंबर, यानी याद रखने की बात। रिमेंबर याद रखने की बात है। टू बी रिमेंबर्ड के इज इक्वल टू, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, 2.7182 डैश डैश डैश। इसको हम आइलर्स नंबर या इलर्स नंबर कहते हैं साइंसदान के नाम पे। इलर्स नंबर, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद एक और है रिमेंबर वाली चीज कि रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर प्लस करें तो आंसर जो है वो इरेशनल नंबर आएगा। दूसरी चीज जो रिमेंबर रखने की है वो है, दो चीजें इसमें बताई हैं इसने दूसरे रिमेंबर में। ये पेज नंबर 5 है। रेशनल नंबर प्लस
irrational number. नंबर को का जो रिजल्ट होगा, यानी इनको प्लस करने से जो चीज आएगी वो है इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। यानी एक आप रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे, मसलन 5 प्लस √3, ये 5 रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। अगर इनको प्लस करेंगे तो ये जो आंसर, ये जो नंबर बना है ये क्या है, ये भी इरेशनल। ये खुद तो इरेशनल था, इसने इसको भी इरेशनल साथ बना दिया। एक तो ये इसकी याद रखने वाली बात है, टू बी रिमेंबर। और एक और है कि रेशनल नंबर 2, रेशनल नंबर if it is not is equal to 0, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा और मल्टीप्लाई ये हो जाए इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, पहले था ऐड हो जाए तो इरेशनल आंसर, अब अगर मल्टीप्लाई हो जाए लेकिन शर्त है कि 0 ना हो। अगर 0 होगा तो फिर इरेशनल नहीं बनेगा, फिर वो सारा ही 0 हो जाएगा फैक्टर। तो मल्टीप्लाई हो इरेशनल नंबर के साथ तो उसका जो आंसर होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। नंबर यानी किसी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल में प्लस करेंगे तो आंसर इरेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर को अगर वो 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, उसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो उसका भी आंसर इरेशनल नंबर आएगा। ये भी दो बातें याद रखने की हैं। इसके बाद पेज नंबर 6 है आपकी बुक का, उसमें है ट्राई योरसेल्फ। यानी कोई बात उसने आपसे कही है, आपने उसका सलूशन खुद से ढूंढना है। ट्राई योरसेल्फ, योरसेल्फ, खुद से कोशिश करें। ट्राई योरसेल्फ, क्या व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational numbers? What will be the product of 2 rational to irrational? Irrational numbers.
यानी टू इरेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसने कहा खुद से ट्राई करके बताएं, ट्राई योरसेल्फ। तो इसका आंसर है कि इट डिपेंड्स कि वो रेशनल नंबर्स किस तरह के हैं, उस तरह का रिजल्ट आएगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर दोनों रेशनल नंबर्स डिफरेंट हो, 3√3 into √5 both are different, दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ both are different, अगर दोनों नंबर डिफरेंट हो, एक √3 है, एक √5 है, इसका आंसर आएगा √15। और ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो आंसर आएगा इरेशनल अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इफ बोथ नंबर्स आर सेम, यानी इरेशनल तो हो लेकिन सेम हो, मसलन √5 into √5 हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 5 आ जाएगा, विच इज रेशनल। इसी तरह √3 हो और दूसरा भी √3 हो, दोनों नंबर सेम हो, तो आंसर 3 आएगा। दिस इज आल्सो रेशनल। तो ये डिपेंड करता है कि अगर सेम नंबर्स होंगे तो आपका आंसर जो है वो रेशनल नंबर आएगा, और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर आपका इरेशनल नंबर आएगा। ये इसके साथ ही आज का लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।